जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हमने कुछ ऐसी एसेसरीज बाय करी है जो कि आपके हेडफोन को केयर करेगी। क्योंकि मैंने आपके काफी सारे कमेंट्स देखे कि भाई ये वाला हेडफोन टूटेगा तो नहीं, बिल्ड क्वालिटी कैसी है। देखिए, हेडफोन टूटेगा या नहीं टूटेगा डेफिनेटली उसकी बिल्ड क्वालिटी पर डिपेंड करता है, बात तो सही है, लेकिन सब कुछ ही उसी पर डिपेंड नहीं करता है। कुछ परसेंट हमारी साइड से भी होता है कि हम उसको हेडफोन को कैसे कैरी कर रहे हैं, कैसे रख रहे हैं। कई बार ऐसे ही रख देते हैं, कई बार बेड पर पड़ा रहता है। कैरी कर रहे हैं तो भाई ऐसे इसको फोल्ड किया और बैग में डाला, ले गए, और बैग में पता चला कि एक एयर कप निकल के टूट गया। तो हेडफोन टूटेगा या नहीं टूटेगा 50% तो बिल्ड क्वालिटी पे डिपेंड करता है, 50% हमारी साइड से भी होता है कि हम उसको कैसे केयर कर रहे हैं। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। तो हेडफोन की केयर करने के लिए मैंने Amazon से बाय किया है कुछ प्रोडक्ट, लाइक कैरिंग केस या फिर एक हेडफोन स्टैंड। आपके साथ में इनका आज रिव्यू करने वाला हूं। अब ज्यादा बातें और नहीं करते, जल्दी से अब मेन प्रोडक्ट की तरफ आते हैं और अनबॉक्स कर। तो पहला प्रोडक्ट हमने ओपन कर लिया था, एक मैं यूज भी कर रहा था, उसे मैं एक बार निकाल लेता हूं। तो सबसे पहले एक स्टैंड देखने को मिलता है, उसके बाद आप एक देख सकते हैं पाउच। नेक्स्ट मिलता है एक हेडफोन जो कि जल्द ही इसका रिव्यू आने वाला है, और एक और यहाँ पर केस। तो ये हमने चीजें बाय करी हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। जल्दी से आपको बताते हैं इनके बारे में और कौन कौन से हेडफोन्स इनमें फिट आ जाएंगे, वो भी पूरा प्रॉपर टेस्ट करके दिखाएंगे। चलिए, सबसे पहला प्रोडक्ट यहाँ पर ये वाला जो प्रोडक्ट, मैं इसे अनरैप कर लेता हूँ। तो अनरैप करने के बाद कुछ ऐसा हमें बॉक्स देखने को मिलता है। आप समझ गए होंगे इमेज से कि इसके अंदर क्या होने वाला है। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक ट्रे देखने को मिलती है जिसमें कि हमारे जितने भी पार्ट्स हैं इसके रखे हैं। तो सबसे पहला इसका बेस वाला पार्ट देखने को मिलता है जो कि TPU मटेरियल का है, कोई ब्रांडिंग वगैरह नहीं है। जब मैं इसको बाय कर रहा था ना, वहाँ पर ब्रांडिंग मेंशन थी। और उसके बाद यहाँ पर हमें एक अपर पार्ट देखने को मिलता है, ये ABS मटेरियल है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइप का जो है, प्लास्टिक या रबड़ बोल सकते हैं आप। और नेक्स्ट यहाँ पर एक मेटल की रोड देखने को मिलती है जो कि एल्यूमिनियम के मटेरियल की है, तीनों ही ब्लैक कलर में है। तो यहाँ पर क्वालिटी वाइज तीनों ही अच्छे हैं। जो बेस वाला पार्ट है उसके नीचे हमें प्रॉपर रबड़ देखने को मिलती है, 4 फुट है, ग्रिप अच्छी बने। चलिए इसे पूरा अटैच कर लेते हैं। ओके, पहला पार्ट ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से 1 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास में कोई भी हेडफोन रखा है, कोई भी आपके पास में बड़े साइज का हेडफोन है, छोटे साइज का हेडफोन है, इस तरीके से आप सिंपली हैंग कर सकते हैं। तो अब हेडफोन की जो केयर है डेफिनेटली आपके साइड से तो बढ़ जाएगी। अब ये हेडफोन अगर आप ऐसे ही कहीं बेड पर रख देते, ऐसे ही टेबल पर रख देते, तो स्क्रैचेस डेफिनेटली इस पर आते, और या फिर इस पर टूट फूट हो सकती थी, प्लास्टिक रखते वक्त गिर गया कुछ ऐसा। तो प्रॉपर आप एक स्टैंड पर लगाएंगे, लुक भी अच्छी प्रोवाइड करेगा और प्लस यहाँ पर केयर भी रहेगी हेडफोन की। तो डेफिनेटली मैं आपको इस टाइप का एक स्टैंड रिकमेंड करूंगा अगर आपको हेडफोन की केयर करनी है तो। और यहाँ पर ना, अगर मैं बात करूं स्टैंड का, तो ऊपर वाला जो पार्ट है पूरा फ्लेक्सिबल है। तो हेडफोन की जो नीचे कुशनिंग होती है ना, इसके खराब होने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है तो मुड़ जाता है, तो इस वजह से खराब नहीं होगा। बाकी ओवरऑल अच्छी क्वालिटी का है, बेस वगैरह अच्छा है, गिर नहीं रहा है। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करूं, नॉर्मल है। बाकी मैं चाह रहा था कि नीचे वाला पार्ट भी इसका मेटल का होता ना, तो ज्यादा बढ़िया होता। ठीक है, बाकी इस प्राइसिंग पर मैं बात करूं, हाँ थोड़ा सा महंगा है, लाइक 300 या 250 रुपए के राउंड में होता तो ज्यादा अच्छा होता। बाकी मैंने इसको प्राइम डे सेल में ही लिया था, तो ये आप ले सकते हैं। दूसरा मेरे पास में रखा है, ये वाला सेम टू सेम ही है। चलिए, ये था एक जो प्रोडक्ट। अब यहाँ पर 2 मैंने बाय किए हैं पाउच, अलग अलग पाउच हैं, एक छोटे साइज का है, एक बड़े साइज का है। अब यहाँ पर जो छोटे साइज का है ना, एक चीज बताता हूँ, ये मैंने 250 रुपीज का अराउंड मुझे पड़ा। तो इसकी प्राइसिंग ना अभी 170 हो गई है, 180 हो गई है, तो बुरा फील हो रहा है मुझे अभी। तो ये आपको अभी 170 180 का मिल जाएगा। तो चलिए इसे अनरैप करते हैं। सबसे पहले छोटे साइज वाला। तो वाओ, काफी सही लग रहा है ये पाउच, ऊपर से पूरा मैट फिनिश है, रबराइज फील दे रहा है, अच्छा है, क्वालिटी अच्छी लग रही है। और यहाँ पर ये जो जिप है, इस पर भी इन्होंने काफी अच्छा मटेरियल यूज किया है, मटेरियल अच्छा लग रहा है इसका। चेन की क्वालिटी भी काफी स्मूथ है। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। तो अंदर से हमें देखने को मिलता है एक थैंक यू कार्ड। नेक्स्ट यहाँ पर अंदर की साइड से अगर आप देखें तो कुछ ऐसा हमें एक केस सा देखने को मिलता है। कोई अलग सा स्लॉट नहीं है जहां पर हम वायर वगैरह या चार्जर वगैरह रख सके, सिंपली हमें एक जो है ना, इस तरीके का खाली स्पेस देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हेडफोन्स, इसमें मैं कुछ रख के देखता हूँ। तो जैसे कि हमने ये वाला हेडफोन ले लिया, नहीं, ये वाला हेडफोन इसमें प्रॉपर नहीं आया, नहीं आ गया, एक्चुअली आ गया, प्रॉपर फिट आ गया। तो बस यहाँ पर ऐसा फील हो रहा था मुझे कि आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे रखना पड़ा, लेकिन मुझे छोटा लगा ये केस। अगर आपके पास में छोटा हेडफोन है ना, अब जैसे ये बोल्ट क्यू था, ये थोड़ा सा बड़े साइज का है। अब यहाँ पर जो बोट का रोकर्स 480 है, इसे रख कर देखते हैं।
ये तो मुझे लग रहा है बिल्कुल ही नहीं आएगा, ये तो नहीं आ रहा भाई। तो ये बोट रॉकर्स 480 इसमें नहीं आ रहा है। तो अब इन हेडफोन्स को भी ट्राई कर लेते हैं वन बाय वन, ये इसमें आते हैं नहीं। तो यहाँ पर मैंने नॉइस का एयर वेव मैक्स 4 लिया है, ये भी आ जाएगा लेकिन थोड़ा बहुत सा बाहर निकलेगा, मतलब कि पैक हो जाएगा ये, ठीक है आ गया। और यहाँ पर हेडफोन डेफिनेटली प्रोटेक्टेड है, तो टूटने वगैरह के चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी थिकनेस है ना पाउच की, वो काफी मोटी है, अच्छी खासी थिकनेस दी गई। नेक्स्ट बोट रॉकर 650 प्रो, इसे देखते हैं। तो ये भी नहीं आ रहा है, इसके ये एजेस बाहर निकल रहे हैं, प्रॉपर फोल्ड तो कर दिया तो नहीं आ रहा है। नेक्स्ट जेब्रॉनिक्स का जेब ड्यूक, ये तो देखने पे ही लग रहा है नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास में बोल्ट फ्लूइड एक्स है, नहीं आएगा, साइज बहुत बड़ा है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास में एंकर है बोल्ट का, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, लेकिन वही है कि थोड़ा सा कंजस्टेड है, प्रॉपर फिट आ जाएगा, प्रोटेक्टिव भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसमें। तो मोस्टली मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये वाला जो केस है ना वैसे तो अच्छा है, थिकनेस अच्छी है, चेन अच्छी है, जिप वगैरह अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अंदर हेडफोन्स आएंगे कुछ इस तरीके से जो फोल्ड होते हैं, हल्का सा भी ये बड़ा साइज हो जाता है तो नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर केस जो मैंने बाय किया, इसके बारे में बात करते हैं। ये तो आपको साइज से ही दिख रहा होगा कि इसमें तो सारे ही हेडफोन आ जाएंगे, मतलब एक एक करके। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही लग रही है। ये भी 250 रुपीज़ में पड़ा मुझे। ओहो भाई साहब, इसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें भी हैं। और यहाँ पर एक पकड़ने के लिए हमें स्ट्रैप भी देखने को मिलता है। कपड़े के मटेरियल का ये फैब्रिक है, लेकिन ड्यूरेबल है। इसकी जिप की क्वालिटी ना थोड़ी सी पतली है, ये टूटने के चांसेस हैं इसके, तो थोड़ा सा इसके बारे में केयरफुल रहना होगा। अदरवाइज जो चेन है वो काफ़ी स्मूथ है, वो अच्छी है। बाकी जो केस के ऊपर का मटेरियल है एक फैब्रिक मटेरियल है, थिकनेस काफ़ी मोटी दी गई है इसकी। इसकी जो थिकनेस है ना पिछले वाले से काफ़ी ज़्यादा मोटी है, अगर मैं आपको दिखाऊँ बहुत ज़्यादा थिक देखने को मिलता है। और अंदर की साइड पर हमें एक रबर स्ट्रैप मिलता है, जिसमें कि हेडफोन ना एकदम प्रोटेक्टिव रहेगा, पैक्ड हो जाएगा। और इस साइड पर एक अलग सा पाउच बना है, जहां पर अपनी चार्जर या केबल वगैरह यहाँ पर आप रख सकते हैं, लाइक ऑक्स केबल, चार्जिंग केबल। अब चलिए इसमें हेडफोन्स डालकर देखते हैं कौन सा हेडफोन अच्छा फिट आता है। तो सबसे पहले जेब्रॉनिक्स का जेब ड्यूक ट्राई करता है, जो कि सबसे बड़े साइज का है, प्लस ये फोल्ड नहीं होता है, तो ये ऐसे ही आएगा अगर आएगा तो इसको हम इसके अंदर डालते हैं। ये एक अच्छी बात है, इन्होंने रबड़ दिया ना, ये काफी सही चीज लगी। वैसे तो प्रॉपर फिट आ गया, अगर आप देखें एकदम प्रॉपर इसमें पैक्ड हो गया। अब ये बंद होता है नहीं, वो एक अलग बात है। नहीं, ये जबरन वाली बात हो रही है, अब इसके साथ में बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो इसके एयर कप्स का साइज है ना, ये ले नहीं पा रहा है। तो ये इस हेडफोन की एक बुरी बात है, जल्दी किसी केस में फिट नहीं आता है। पहले वाले में भी नहीं आया, अभी भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट यहाँ पर ट्राई करते हैं एक और बड़ा हेडफोन, बोल्ट का फ्लूइड एक्स। ये इसके एयर कप्स काफी बड़े साइज के हैं, ये प्रॉपर फोल्ड भी हो जाता है। लिया, फोल्ड कर दिया, इसको इसके अंदर लगाते हैं। ये रबड़ काफी सही लगा, एकदम पैक्ड रखता है हेडफोन को। वैसे तो फिट आ गया, अब बंद होता है नहीं, वो एक अलग चीज है। आधा बंद हुआ, अरे भाई साहब ये आ गया इसके अंदर और ये फिट आ गया, लेकिन थोड़ा सा जुगाड़ करके फिट आया ये। नेक्स्ट यहाँ पर ट्राई करते हैं कुछ हल्के हेडफोन जो मतलब साइज में भी छोटे होते हैं। ये हमारा एंकर है बोल्ट का, ये अच्छे से आ जाना चाहिए, आराम से आया ये एकदम फिट, बहुत ही इजीली। तो ये हेडफोन अगर इसमें फिट आ गया तो यहाँ पर बोल्ट क्यू ले लो, बोल्ट सोनिक ले लो, बोल्ट के फ्लूइड एक्स को छोड़कर जितने भी हेडफोन्स आते हैं आराम से इसमें फिट आ जाएंगे। नेक्स्ट बोट रॉकर 650 प्रो लेते हैं, एक बड़े साइज का हेडफोन है। फोल्ड कर लिया, ओके, आराम से फिट आया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर, इसको मैंने नीचे भी गिराया अभी, और अब इसको ओपन करते हैं, कुछ टूट फूट हुई या नहीं। तो वैसे तो हेडफोन में कोई दिक्कत नहीं हुई है, बढ़िया एकदम, कोई टूट फूट नहीं है, प्रोटेक्ट कर रहा है अच्छे से। तो ये हेडफोन भी इसमें फिट आ गया। अब ये वाला इसमें फिट आ गया तो बोट रॉकर्स 480 तो आराम से इसमें फिट आएगा, जो कि सबसे ज्यादा इसको केयर की जरूरत है, क्योंकि आपके कमेंट्स में सबसे ज्यादा इसी के बारे में पूछा जाता है कि ये वाला हेडफोन टूटेगा तो नहीं। बढ़िया, ये भी फिट आ गया। तो इसके बाद जितने भी छोटे साइज के हेडफोन्स हैं या इनके बराबर के हेडफोन्स हैं आराम से इसमें फिट आ जाएंगे। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अब इनका वाटरप्रूफ टेस्ट करते हैं, दोनों पर पानी डालते हैं। देखिए साइड से तो चला जाएगा, आई थिंक सो, खुला था थोड़ा सा, लेकिन यहाँ से अंदर पानी तो नहीं आया है। थोड़ा और डालते हैं, क्या ये सोख रहा है पानी को, ये देखना है मेन। सोख तो लेगा क्योंकि ऊपर ना पूरा फैब्रिक है, लेकिन अंदर नहीं गया है, अंदर नहीं आया है, तो वाटर प्रूफ हो जाता है, काफी हद तक प्रोटेक्ट कर लेगा। पानी सारा बाहर आ गया है। और इसमें बात करें तो इसमें भी अगर आप देखें तो पानी पूरा ऊपर डाला हुआ था, अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं आया यहाँ पर। हाँ, कुछ देर पानी में रखा रहेगा तो डेफिनेटली आ जाएगा, और जहां पर इनकी चेन है ना वहां से भी पानी अंदर चला जाएगा, ऊपर से नहीं जाएगा अगर पानी गिर जाता है। तो ये थे
दोनों केसेस दोनों वाटरप्रूफ हैं, बिल्ड क्वालिटी दोनों की अच्छी है। यहाँ पर जिप वगैरह का थोड़ा सा डिफरेंस है, इसकी जिप थोड़ी सी बेटर है, इसकी थोड़ी सी पतली है, बाकी ठीक है। अब यहाँ पर हेडफोन की फिटिंग किसमें अच्छी आई, तो बड़े साइज के हेडफोन में ऑलमोस्ट सभी हेडफोन्स फिट आ गए, एक दो छोड़कर, लेकिन छोटे वाले में 50% फिट आए, 50% फिट नहीं। बड़े वाले तो छोड़ ही दो, और छोटे साइज वाले भी इसमें जैसे कि बोट रोकर्स 480 नहीं आया। तो जो भी आपके पास में हेडफोन है